फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की खबरें झूठ करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान का सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़ इस हवाले से किए जाने वाले सियासी तज्ज़िये मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकॉनमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। भारत की तरफ से खित्ते का अमन दाव पर लगाने की कोशिशों पर भी भरपूर जवाब दिया। द इकॉनमिस्ट ने सवाल किया कि अगर भारत ने दोबारा फौजी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इस पर DGISPR ने दो टोक जवाब दिया, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक़ से आगाज़ करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर से गहराई में हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। भारतीय फौज ने अपने झूठे मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय दिफाई ज़राए ने तस्दीक की है कि LOC पर कोई गैर मामूली फ़िज़ाई सरगर्मी नहीं हुई, ना ही कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने भी अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीली प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई, पाकिस्तान पर LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। भारतीय सरकारी न्यूज़ एजेंसी ANI का कहना है कि मीडिया की फैलाई गई खबरें महज अफवाहें हैं, उनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने पहले ऑपरेशन सिंदूर पर मनफी रिपोर्टिंग की और अब जंगबंदी को सबरताश करने की साजिश में मसरूफ़ हैं। अमरीकी सदर का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। भारत पर आइंदा 24 घंटे में मज़ीद टैरिफ लगाऊंगा। लॉस एंजल्स में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं। भारत रूस से तेल खरीद रहा है जिस पर खुशी नहीं। भारत को यूक्रेन में होने वाली हलाकतों की कोई परवाह नहीं। वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। रूस से तेल खरीदने वालों पर पाबंदी का फैसला जल्द होगा। तेल की कीमतें गिरें तो रूसी मईशत डूब जाएगी और पुतिन को यूक्रेन में हलाकतें रोकना पड़ेंगी। सदर ट्रंप ने अमेरिका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। फोर्स के क़याम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। ट्रंप ने मजीद कहा कि गजा में लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल गजा में खुराक की तकसीम में मदद करेगा। अरब ममालिक गजा वालों के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मारगला पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नालों में तुग़यानी, शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और गलियों में पानी जमा, बहारा को सवां चक शहजाद PHA फ्लैट्स में पानी घरों में दाखिल, न्यू चट्टा बख्तावर पार्क रोड का इलाका मूसलाधार बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके की नशेबी गलियाँ मुकम्मल डूब जाने से रिहायशी शदीद मुतासिर। G6, F6, G7, F7 में वक्फे से बारिश। I8, F10, बनीगाला, रावल चौक और बहारा कोह में भी बादल बरसे। रावलपिंडी में भी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। जिले इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDM ने 8 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज, चनाब और रावी में पानी का बहाव तेज़ होगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सतलुज में हेडगंडा सिंघवाला के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट रिकॉर्ड। कसूर में दरिया सतलुज ने कई मकामात पर कटाव भी शुरू कर दिया। जैकबाबाद में 3 अलग अलग मकामात पर नहर में शिगाव पड़ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल ज़ेरे आब। पानी देहातों की तरफ बढ़ने लगा। नहर को शिगाव नवाही गांव अब्दुल जब्बार, कोसोब, याकूब बंगलानी और जहांगीर बाग के मकाम पर पड़े। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 4 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक चारों अफराद दुकान की छत पर नस्ब लोहे का बोर्ड उतार रहे थे। बोर्ड बिजली के तारों को छू गया। बोर्ड में करंट आने से चारों अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। मुकामी अफराद का कहना है कि पैरा फोर्स की जानिब से शहरियों को दुकान पर लगे बोर्ड उतारने का कहा गया था। कारीगर ना मिलने और FIR के खौफ से दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बोर्ड उतार रहे थे। रेस्क्यू के मुताबिक 45 साला नदीम, 25 साला नुमान और 26 साला अवैस जाम बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा में करंट लगने से 4 अफराद के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। वाक़े की रिपोर्ट तलब।
आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल की शरीयत लेने की तैयारी भी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफ एक्स पर पैगाम में लिखा कि पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने वालों में नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाने के बाद आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब 3 ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि सियासतदान तो इनका बच्चा कुचा खाते हैं और चवलें मारते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। कौमी असम्बली इजलास में माइक न देने पर पीटीआई ने कौरम की निशानदही कर दी। इजलास के आगाज में ही आमिर डोगर ने नुक्ता एतराज पर माइक मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने वक्फा सवालात के बाद माइक देने का कहा। पीटीआई रुकन सिबगतुल्लाह ने ऐवान में कौरम की निशानदही कर दी। स्पीकर का गिनती का हुक्म, नामुकम्मल कौरम पर इजलास की कार्रवाई मुअत्तल। स्पीकर ने कहा कि हाउस एंड बिजनेस एडवाइजरी में फैसला हुआ था कि वक्फा सवालात के दौरान कौरम की निशानदही नहीं की जाएगी। कौरम पूरा होने पर इजलास दोबारा शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अरकान को नाअहल करार दे दिया। रुकन असम्बली जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली और राय हसन नवाज भी नाअहल करार। नाअहल होने वालों में रुकन पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और राय मुर्तज़ा इकबाल भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 3 और सेनेट की 1 नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत डी नोटिफाई किया गया। तमाम अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के 9 मई मुकदमे के फैसले के तनाजुर में नाअहल करार दिया गया। कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली की अपोजिशन लीडर्स की नशिस्त निकाली। तीनों ऐवानों में पीटीआई को नए अपोजिशन लीडर मुकर्रर करना होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नाअहली से इलेक्शन कमीशन की तैनातियों का अमल भी रुक गया। नया अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने के बाद ही इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों का अमल शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के अब तक 13 अरकान असम्बली और सेनेट को नाअहल करार देते हुए डी नोटिफाई किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की नाअहली वाले हल्के NA 175 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाह पर रोका गया। POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनखिला में 26 दिन बाकी। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद और कार्ड होल्डर अफगानी को वापस जाना होगा। इनखिला के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी ना की जाए। फैसले का मकसद मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले को हल करना और कानूनी तौर पर रिहाइश को यकीनी बनाना है। कर्क में दहशतगर्दों का FC की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से ड्राइवर और 3 FC एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में लांस नाइक, महमूद शाह, सिपाही शाहिद, सिपाही रऊफ और ड्राइवर शाहपुर शामिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कर्क में FC एहलकारों की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 3 एहलकारों और ड्राइवर को खिराजी अकीदत पेश किया। कहा कि शहीद होने वाले एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में तशवीशनाक इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में एक और पोलियो केस सामने आ गया। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक लकी मरवत में 5 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 12 हो गई। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 19 तक पहुँच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबार के दौरान मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 1,44,000 की हद भी पार कर ली। इंडेक्स 1,44,164 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए जोश व खरोश, जगह जगह स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से अशिया की फरोख्त जारी। शहरियों ने घरों की छतों पर सब्ज हिलाली परचम नस्ब कर दिए। बच्चों की झंडियों, स्टिकर्स और खूबसूरत बैजेस की खरीदारी में दिलचस्पी। 14 अगस्त की मुनासबत से तैयार करदा मलबूसात भी मार्केट में आ गए। ISPR ने जान से प्यारा पाकिस्तान के नाम से मिली नगमा जारी कर दिया। आज़ादी का जश्न भी, कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा नाकाम हो गया। मकबूजा वादी में पहली बार अवामी सतह पर 5 अगस्त के इकदाम की खुली मुखालफत। शोपियां, श्रीनगर और दीगर इलाकों में कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होने के बावजूद शदीद अवामी रद्द-ए-अमल नजर आया। कश्मीरियों के एहतजाजी नारे और अलामती रैलियां, बैनर्स लहराए। सोशल मीडिया पर भी कश्मीरियों की भारत मुखालिफ पोस्ट्स का तूफान। हम बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे, कश्मीरियों का दुनिया को पैगाम। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का फरवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि आइंदा साल रमज़ान से पहले इलेक्शन कराए जाएंगे। हर शहरी को वोट डालने का हक हासिल होगा। तालिब इल्मों की तहरीक की आइनी मंजूरी का वादा भी कर दिया। मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन का ऐलान हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने पर किया। दहशतगर्द इस्राइली फोर्सेस गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़। सिहयोनी फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 87 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। 52 फ़लस्तीनी एक वक्त की रोटी के लिए अपनी जान गंवा बैठे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में भूख ने मज़ीद 8 अफराद की जान ले ली। भूख के बायस अब तक 94 बच्चों समेत 188 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खान यूनिस में दिल दहला देने वाले मनाजिर। इमदादी सामान के ट्रक सड़क पर आते ही खल्के खुदा ट्रकों पर टूट पड़ी। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में यौमिया 85 के करीब ट्रक दाखिल हो रहे हैं। बहरान से निमटने के लिए यौमिया 600 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। उधर हमास ने गजाई किल्लत का शिकार एक और यहूदी कैदी की नई वीडियो जारी कर दी। हमास का गजा की हुकूमती इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला। हमास रहनुमा का नाम ना जाहिर करने की शर्त पर अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, हमास को गजा की गुजरगाहें और इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फ़लस्तीनी अवाम और हमास पर बहुत ज़्यादा दबाव है। जंगबंदी के लिए मुस्बत रवैया इख्तियार किया हुआ है। नेतन्याहू की गजा पट्टी पर कब्जे की धमकी इसराइल की बदनीयती की अक्कासी है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में बड़ा एहतजाज। इसराइलियों ने नेतन्याहू के गजा पर कब्जे के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया।